वही सुबह चल रहा था जो मधुर वाणी का। आगे हमें कह रहे हैं ये दुनिया वही लौटाती है जो हम देते हैं या बोलते हैं। जैसा बोलेंगे वैसा लौटकर आएगा। मेरी एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक माँ ने अपने बेटे को उससे गलती हो जाने पर डांट लगाई। बेटा सामने बोला जा रहा था। मम्मी को गुस्सा आया। उसने 2 थप्पड़ मारे। बेटे को तेज गुस्सा आया। घर से निकल गया। गांव के बाहर चला गया। गुस्सा बहुत तेज था। जब गुस्सा तेज आता है तो बच्चे एक ही काम करते हैं। लड़कियां खाना नहीं खाती और लड़के घर छोड़कर चले जाते हैं। वो बच्चा भी घर से निकल गया। गांव से बाहर आ गया। जंगल में गुस्सा इतना तेज कि आंखें लाल हो रही थी। गुर्रा रहा था मानो। वो चिल्लाया, आई हेट यू। मैं तुमसे घृणा करता हूँ। आई हेट यू। जैसे ही वो चिल्लाया, जंगल से वापस प्रतिध्वनि लौट कर आई। आई हेट यू। उसने एक बार कहा था, आई हेट यू। जंगल से बार बार आवाजें लौटी, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा घबरा गया, रोने लगा। क्या बात है, जंगल में रहने वाले बच्चे मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने कहा आई हेट यू तो उन्होंने भी कहा। लगता है जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बच्चा घबराया दौड़कर मम्मी के पास आया। बच्चा माँ से झगड़ा कर कहीं चला जाए, लेकिन दुनिया से जब डरता है तब माँ के आंचल में शरण लेता है। बच्चा आया, रोने लगा माँ माँ कर कर। मम्मी, जंगल के बच्चे मुझसे घृणा करते हैं। माँ बोली, क्या हुआ बेटे? तुमने क्या किया? बच्चा बोला, मम्मी, मैंने कहा आई हेट यू तो जंगल के बच्चे मुझसे कहने लगे आई हेट यू। मम्मी ने कहा, घबरा मत, अब की बार फिर से तू जंगल में जा और इस बार बोल आई लव यू। गया वो और जोर से बोलने लगा, आई लव यू। जंगल से वापस आवाज लौट कर आई, आई लव यू, आई लव यू। बच्चा खुश हो गया, दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास आया। बोला, अब जंगल के बच्चे मुझे प्यार करते हैं। मम्मी ने माथे पर प्यार से हाथ सहलाते हुए पाठ पढ़ाया। बेटा, जिंदगी का आज पहला पाठ सीख लेना। लाइफ इज एन इको। जीवन एक अनुगूंज है। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम पर लौट कर आएगा। अगर कहोगे आई हेट यू तो आई हेट यू बोलेंगे सब। और बोलोगे आई लव यू
तो लौटकर आई लव यू भी सुनेगा। जैसा बोलोगे वैसा लौटकर आएगा। हालांकि सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जैसा बोलोगे वैसा ही आएगा। सावधान, कुदरत ने हमें हाथ दिए हैं, पर ये हम पर निर्भर करता है कि इन हाथों का कैसा उपयोग करें। किसी के गाल पर चांटा मारते हो या हाथ में माला लेकर भगवान के मंत्र का जाप करते हो, अपने पर निर्भर है ये हमारे। हाथ में माचिस होती है, माचिस की तीली होती है, तीली से लोगों के घरों का अंधेरा दूर करते हो या झोपड़ियों में आग लगाते हो, ये हम पर आधारित है। कुदरत ने हमें लाठी दी है, तो लाठी से हम प्रहार करते हैं या बूढ़े का सहारा बनते हैं, ये हमारी समझ पर निर्भर है। अगर कुदरत ने हमें जुबान दी है तो सही इस्तेमाल करें। सब कुछ हम पर आधारित है। इसलिए वाणी के ऐसे बीज बो जिससे मधुर फल लौट कर आए। यूं तो बोलने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। एक लड़का सड़क से गुजर रहा था। सामने से एक लड़की को गुजरते देखा तो बोल उठा, है मेरी जान। लड़के ने जैसे ही ये मेरी जान कहा, लड़की ने झट से कहा, बोल मेरे भाईजान। बोलने के सबके जुदा जुदा तरीके। एक आदमी किसी नाई की दुकान पर पहुंचा, कहने लगा, क्या किसी गधे की हजामत बनाई है? उसने कहा, साहब बनाई तो नहीं है, आप बैठिए, कोशिश करता हूँ। तरीके अपने अपने। एक आदमी किसी होटल में पहुंचा, चाट देखा, पूड़ी मटर पनीर की सब्जी आदि आइटम दिखे, आदि आइटम लिखा दिए। अब सब्जी आई तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर नहीं आया। उसने कहा, भाई मटर पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वेटर ने कहा, आज तक आपने गुलाब जामुन में कभी गुलाब देखा है? न गुलाब है और न जामुन है, पर नाम तो उसका गुलाब जामुन है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले, भाई साहब मेरे तो भाग्य फूट गए। मैंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई जो आपके भाग्य फूट गए? आपका माथा तो बिल्कुल सलामत दिखाई दे रहा है। बोला, साहब मैंने पहली शादी की, पत्नी मर गई। दूसरी की, वो भी मर गई। तीसरी शादी फिर की 60 साल की उम्र में, वो भी मर गई। अब क्या करें? मैंने कहा, और कुछ नहीं, केवल नारी जाति पर दया करे। अरे हम और नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और कल।